मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपे एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट में कमी हो रही है और इसका मतलब यह है कि सदी के अंत तक लगभग सारे देशों में जनसंख्या में कमी आएगी। लैंसेट की ये रिपोर्ट दुनिया पर इसके पड़ने वाले प्रभाव का भी जिक्र करती है और इसीलिए आज हम इस वीडियो में उन 7 देशों के बारे में जानेंगे जो जनसंख्या में हो रहे अजीबोगरीब बदलाव की समस्या से जूझ रहे हैं और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नंबर 7, जापान। लैंसेट में छपी रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के आखिर तक जापान की जनसंख्या आधी हो जाएगी। 2017 की जनगणना के अनुसार जापान की जनसंख्या 12 करोड़ 80 लाख थी, लेकिन इस शताब्दी के आखिर तक ये घटकर 5 करोड़ 30 लाख तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पॉपुलेशन के हिसाब से जापान दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश है और 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की दर भी सबसे ज्यादा जापान में ही है। इस वजह से जापान में काम करने की क्षमता रखने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है और इसके साथ ही हालात के और ज्यादा खराब होने की आशंका भी जताई जा रही है। नंबर 6, इटली। इटली के बारे में भी अनुमान लगाया गया है कि साल 2100 तक वहां की आबादी भी आधी हो जाएगी। 2017 में इटली की आबादी 6 करोड़ 10 लाख थी, जो लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा सदी के आखिर तक घटकर 2 करोड़ 80 लाख ही रह जाएगी। जापान की तरह ही इटली में भी बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है। साल 2019 के वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार इटली में 23% आबादी 65 साल से अधिक उम्र की है। साल 2015 में इटली की सरकार ने फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की थी, जिसके तहत हर कपल को एक बच्चा होने पर सरकार की तरफ से 725 पाउंड यानी करीब 69,000 रुपए दिए जाते हैं। इटली में एक दूसरी समस्या है माइग्रेशन। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में 1,57,000 लोग इटली छोड़कर किसी और देश चले गए थे। नंबर 5, चीन। चीन ने 1979 में अपने यहाँ एक बच्चे की योजना शुरू की थी। चीन ने अपने यहाँ बढ़ती आबादी और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को देखते हुए 1 चाइल्ड की योजना शुरू की थी, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला यह देश आज जन्म दर में हो रही अत्यधिक कमी से जूझ रहा है। कुछ लोगों को इस बात की आशंका है कि चीन एक डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब बन गया है, जिसका आसान शब्दों में मतलब है कि काम करने वालों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है और उन पर अपने बड़े और रिटायर्ड हो रहे परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। नंबर 4, ईरान। अनुमान है कि ईरान की आबादी भी सदी के आखिर तक काफी कम हो जाएगी। 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद वहां की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन ईरान ने जल्द ही अपने यहाँ बहुत ही प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू कर दी थी। वहां की सरकार के अनुसार अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अगले 30 सालों में ईरान दुनिया के सबसे बुजुर्ग देशों में एक हो जाएगा। नंबर 3, ब्राजील। 1960 में ब्राजील में फर्टिलिटी रेट 6.3 थी, जो हाल के दिनों में घटकर केवल 1.7 रह गई है। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील की आबादी 2017 में 21 करोड़ थी, जो साल 2100 में घटकर 16 करोड़ के करीब हो जाएगी। 2012 में एक स्टडी के अनुसार ज्यादातर टीवी धारावाहिकों में छोटे परिवारों को ही दिखाया गया, जिसका असर लोगों पर पड़ा और वहां जन्म दर में काफी कमी आती चली गई। नंबर 2, भारत। भारत साल 2100 तक चीन को पीछे करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि भारत की आबादी में कमी आएगी और इस सदी के आखिर तक भारत की आबादी 1 अरब 10 करोड़ हो जाएगी। 2011 की सेंसस के अनुसार भारत की आबादी अभी 1 अरब 30 करोड़ है। 1960 में भारत में जन्म दर 5.91 था, जो अभी घटकर 2.24 हो गया है। दूसरे देश अपने यहाँ प्रजनन दर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ लोगों से छोटे परिवार रखने की अपील की है। नंबर 1, नाइजीरिया। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2100 तक सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में बसे अफ्रीकी देशों की जनसंख्या 3 गुना बढ़कर करीब 3 अरब हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के आखिर तक नाइजीरिया की आबादी करीब 80 करोड़ हो जाएगी और पॉपुलेशन के मामले में वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो 7 देश जो अपनी अजीबोगरीब जनसंख्या दर से परेशान हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।